नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर बैठकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अपने रीजनिंग के 2 पार्ट हो चुके हैं और आज अपना तीसरा पार्ट है। रीजनिंग में कोडिंग और डिकोडिंग चल रही है और उसी को ही हम पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमारा कोडिंग और डिकोडिंग का 3rd पार्ट है और उसमें भी हम पढ़ेंगे जो अपनी रामनिवास मथुरिया की बुक के कुछ प्रश्न हैं वो मैं लेकर आया हूँ। और आप BSTC PTT की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल से ज़रूर ज्वाइन करिए चैनल को और आपको बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पर रीजनिंग आपको पूरी अच्छी तरीके से करवाई जाएगी और कोई भी समस्या हो आपकी तो आप इस नंबर पर मेरे को मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप शिक्षा से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। यहाँ पर मैं नंबर लिख के देता हूँ और यहाँ पर आप इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। दोस्तों, आज हम रीजनिंग की कोडिंग और डिकोडिंग के और भी प्रश्न लेकर आए हैं और इस प्रश्न को हम जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने आया है यहाँ पर कि यदि कमरे को बिस्तर कहा जाए, क्या यदि कमरे को बिस्तर कहा जाए और बिस्तर को खिड़की कहा जाए और खिड़की को फूल कहा जाए और फूल को कूलर कहा जाए तो व्यक्ति को सोने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। यह प्रश्न मैंने पहले भी आपको अच्छी तरीके से करवाए हैं और अभी भी फिर भी करा रहा हूँ। बहुत ही रीजनिंग में माने तो सबसे सरल प्रश्न इन्हीं को ही हम कह सकते हैं। तब हम धीरे धीरे सरल से हार्ड की ओर चल रहे हैं। पहले हम आसान प्रश्न करेंगे, उसके बाद हम हार्ड जैसे ऊपर अपने जैसे चलते जाएंगे वैसे हार्ड प्रश्न आते जाएंगे, सीखते जाएंगे, वैसे वैसे ऊपर चलते जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा सरल से सरल प्रश्न में लेकर आता हूँ 2-4, उसके बाद धीरे धीरे हम जैसे भी क्वेश्चन थोड़े हार्ड आते वैसे करवाता हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने ये है। ये प्रश्न हमने पढ़ लिया है और इस प्रश्न में मैंने पहले भी आपको बताया है कि आपको सबसे पहले जो नीचे वाला लाइन है इसको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है। इसमें पूछा गया है कि कोई व्यक्ति सोने के लिए किसका प्रयोग करेगा। तो आपको पता है कि सोने के लिए किसका प्रयोग करता है, बिस्तर का करता है, सीधी बात है। तो अब आपको इसमें आंसर क्या करता है, आप अभी ऐसे देख लोगे कि बिस्तर को कहती है तो आप बिस्तर को अभी इसमें आंसर मान लोगे। नहीं, ये आंसर आपका गलत होगा। आपको इसमें अपनी भाषा में नहीं लिखना है, ये लिखना है इस प्रश्न की भाषा में। कैसे लिखना है, जैसे बिस्तर कहते हैं, अब सोने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बिस्तर का करते हैं। और बिस्तर को इन्होंने क्या कहा है, बिस्तर को इन्होंने खिड़की कहा है, तो हमारा आंसर होगा वो खिड़की होगा। क्या होगा, बी आंसर है, ये हमारा राइट हो जाएगा। खिड़की आंसर है, ये उत्तर हमारा राइट हो जाएगा। तो ये प्रश्न मैं ज़्यादा इस पर जिक्र नहीं करूँगा, बहुत ही सरल प्रश्न है, पहले भी मैं करवा चुका हूँ तो आप इसे आसानी से कर सकते हो। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न होगा हमारा वो होगा स्क्रीन पर हमारे सामने। यहाँ पर हमारे सामने 2 नंबर प्रश्न है कि यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, सेम उसी टाइप का प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। शिक्षक को राजनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील तथा वकील को सर्जन कहा जाए तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा। आपको लास्ट वाली लाइन ध्यान में रखना है, सीधा सीधा लिखा हुआ है कि अपराधियों को कौन पकड़ेगा। तो अपराधियों को कौन पकड़ता है, हमेशा पुलिस पकड़ती है। कौन, पुलिस पकड़ती है। तो हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर हमें पुलिस नहीं करना है, यहाँ पर हमें गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमें इस भाषा में देखना है कि इन्होंने पुलिस को क्या कहा है। तो इन्होंने पुलिस को शिक्षक कहा है। क्या कहा, शिक्षक कहा है। तो हमारा आंसर है वो 1 नंबर आंसर है, शिक्षक की आंसर राइट हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अगले पेज में। चलिए हम चलते हैं अगले पेज में अपने। तो यहाँ पर हमारा अगला पेज, यहाँ पर ये रहा हमारा अगला पेज और इसमें हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 3 है। ये इसमें लिखा गया है कि यदि स्ट्रेस को रिट्रेस लिखा जाए तो प्लस को क्या लिखेंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है,
ऐसे भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से हल करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे इसमें कुछ कोड है, मैंने सबसे पहले आपको कोडिंग में ए बराबर क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, सी कितने नंबर पर होता है, डी कितने नंबर पर होता है, ऐसे मैंने एक वर्णमाला करवाई थी। वो इस प्रश्नों में ज़्यादा यूज होती है, तो आप उनको पहले अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो चैनल पर अपलोड है, जाके देख लीजिएगा। पार्ट नंबर 1 है कोडिंग और डिकोडिंग का, सबसे पहले वो वीडियो बनाया था। चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न में हमें क्या करना है, ऐसे प्रश्न में हमें सबसे पहले इनको लिखना है बड़ी स्क्रीन पर। आप जिसमें कॉपी में सॉल्व कर रहे हो उस स्क्रीन पर आपको इसको पूरी अच्छी तरीके से लिख देना है। जैसे कि मैं आप लिखता हूँ STRESS, यहाँ पर देखो ये मैंने लिख दिया। अब आपको यानी स्ट्रेस को उन्होंने री स्ट्रेस लिखा है, तो हमें री स्ट्रेस को नीचे लिख देना है, री स्ट्रेस यहाँ पर। अब हमें डिफरेंट क्या देखना है, यदि आप पहली बार इस प्रश्न को हल कर रहे हो, हल नहीं किया है कभी भी इस प्रश्न को, तो आप इस प्रश्न में अंक लगा सकते हो, कोड लगा सकते हो। जैसे कि आपको कोड यदि याद है तो आप इसमें ऐसे कोड लगा सकते हो, जैसे एस है, ये एस आता है 19 नंबर पर, और ये टी आता है 20 नंबर पर, ये आर आता है 18 नंबर पर, ये ई आता है 5 नंबर पर, और ये 19 और ये 19। अब आप इसमें देखें तो ये भी इसमें 19 पर आता है। देखो ये मैं मिटा देता हूँ एक बार। यहाँ पर हमने ये क्लियर कर लिया है, और यहाँ पर मैं इसमें संख्या लगा देता हूँ इसकी। यहाँ पर देखो ये मैंने संख्या लगा दी है। अब आपको इससे प्रश्नों में अब आपको डिफरेंस देखना है। क्या डिफरेंस देखना है कि यहाँ पर है 19, यहाँ पर है 18। चलिए ठीक है, यहाँ पर 20 तो यहाँ पर 20, यहाँ पर 18 तो यहाँ पर 18, यहाँ पर भी 18 तो यहाँ 18, यहाँ 19 और यहाँ 19। अब हमें चेंजेस कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है सीधा, और कहीं चेंजेस है नहीं, सेम की सेम संख्या लिखी गई है। बट यहाँ पर 19 है तो यहाँ पर 18 है, मतलब कि इसमें से एक माइनस कर दिया गया। क्या, एक माइनस किया हुआ है। तो अब हम इस प्लस को एक माइनस करके शब्द बनाएंगे, तो वो क्या शब्द बनेगा, यदि ऑप्शन में वो होगा तो सही आंसर हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहले हम इसको कर देते क्लियर, और उसके बाद हम उसको कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लेते हैं प्लस को। सबसे पहले मैंने कहा हुआ है आपको वो अक्षर लिखना है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस, यहाँ पर लिख दिया हमने प्लस को। अब हम इनकी संख्या लगा देंगे 5, 19, और ये हमारा एल है, एल आता है 12 पर, यू आता है 21 पर, और पी आता है हमारा 16 पर। यहाँ पर हमारा, अब हम नीचे उन्होंने उस प्रश्न जो पहले हमने ये स्ट्रेस और री स्ट्रेस पर किया था, उसमें पीछे वाला में कोई अंतर नहीं था, बट इसमें अंतर था। तो अब पीछे वाला हम इसमें सेम से सेम कर लेते हैं, LOU। अब इसमें क्या अंतर था, इसमें अंतर था -1 किया हुआ था, तो हम 16 में से 1 घटाएंगे, हो जाएगा 15। तो यहाँ पर हमारा 15 का मतलब हो जाएगा O, क्या है O। तो हमारे सामने एक शब्द निकल कर आया OULSE। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा है OULSE, फर्स्ट ऑप्शन है, ये हमारा आंसर हो जाएगा राइट। तो आपको ऐसे ही प्रश्न है वो हल करने हैं। चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चौथा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। इसमें पूछा गया है कि यदि फेड को 3854 कोड में लिखा जाता है, तो गैग को या गेज को कैसे लिखा जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको मैंने पहले भी करवाया हुआ है और अब की बार भी करवा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन है वो आपके संख्या से रिलेटेड है। आपको जो अंग्रेजी वर्णमाला और उनके अक्षर लिखाए हुए थे कि
ए कितने नंबर पर आता है, सी कितने पर आता है, वाई कितने पर आता है, एक्स कितने पर आता है। सभी क्वेश्चन है, कोडिंग और डिकोडिंग सभी उस पर ही निर्भर है। तो आप उसको सबसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, पहली आप मैंने बोला है आपको जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो आपको लिख देना है। तो FADE लिख दिया। इसकी नीचे इनकी संख्या दी हुई हमें लिख देना है, संख्या लिख देनी है। यहाँ पर हमने संख्या लिख देनी, ठीक है। तो अब मैं देखना है कि F कितने नंबर पर आता है। तो F आता है हमारे 6 नंबर पर। और यहाँ पर हमारे सामने ए आता है 1 नंबर पर। यहाँ पर हमारे सामने डी आता है हमारा 4 नंबर पर। और यहाँ पर ई हमारा आता है 5 नंबर पर। तो यहाँ पर हमें क्या किया गया है वो हमें दिमाग लगाना है। और उसके बाद हमें, जैसे मैं आपको बताता हूँ, तो दोस्तों ये प्रश्न जो अभी तक मैंने प्रश्न कराए हैं उन प्रश्नों सभी से अलग होने वाला है ये प्रश्न। अब ये प्रश्न किस में काम आएगा, जो मैंने बताया था ए का उल्टा जेड होता है, और जैसे मैंने बताया था यू का उल्टा एफ होता है। तो जैसे वो जो मैंने बताए थे आपको, जैसे एम का उल्टा एन होता है, तो जो मैंने बताए थे वो इस आपके प्रश्न में काम आने वाले हैं। अब कैसे आने वाले हैं वो मैं बताऊँ आपको। जैसे कि आपने यहाँ पर फेड लिखा है, तो यहाँ पर मैं फेड लिख देता हूँ। फेड कितने पर था ये था अपने 6 नंबर पर। और ये हम संख्या हमें नहीं लगानी है, हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि पहले हमने संख्या वाला प्रयोग किया है, संख्या वाला नहीं होता दिख रहा है, तब मैं भी थोड़ा रुक गया था क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा अलग टाइप आ गया था। इसलिए क्योंकि मैं ये प्रश्न पहले सॉल्व नहीं करता हूँ, पहले आपके सामने स्क्रीन पर मैं भी हल करता हूँ, पहले मेरे ये हल किए हुए नहीं थे अभी। तो यहाँ पर लिखता हूँ, देखो एफ़ का उल्टा क्या था उसमें। तो आप देखिए एफ़ का उल्टा था यू, आप उसमें वर्णमाला में देख सकते हो एफ़ का उल्टा यू था और ए का उल्टा जेड था। क्या? जेड। ए का उल्टा जेड था और डी का उल्टा था एक्स। क्या था? एक्स। डी का उल्टा एक्स था और ई का उल्टा था अपने वी। यहाँ पर हमारे सामने आ गया है डी का उल्टा, सॉरी एक्स नहीं था, डी का उल्टा हमारा डब्ल्यू था। क्या था? डब्ल्यू। जिसे हमारा ट्रिक थी डेविड वार्नर, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डब्ल्यू। तो यहाँ पर हो गई डब्ल्यू। अब हमें निचले वाले इसकी संख्या लगानी है। कैसे लगानी? ये था 21 पर, ये था 26 पर, और ये हमारा डब्ल्यू आता है 23 पर, और ये हमारा वी आता है, ये आता है 22 पर। अब उनमें सिंपल ये फॉर्मूला लगाया हुआ है। क्या करना है आपको? नीचे वालों को जोड़ना है। जैसे कि यहाँ पर संख्या लगानी है इनकी। ये प्रश्न हार्ड है, पहले ये मीनिंग लिखी हुई, फिर इसका उल्टा किया, उल्टा करने के बाद इनकी संख्या लगाई। अब इन संख्या को जोड़ना है हमें। क्या करना? हमें जोड़ना है। जैसे 2 + 6, 2 + 3, 2 + 2। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3। तो 38 54 हो गया हमारे सामने अंक, और ऊपर लिखा हुआ है 38 54। तो अब वैसे हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो जल्दी से हम हल करते हैं। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं क्लियर। चलो हम उसी ट्रिक से करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं GAGE। तो हम उल्टा करते हैं, तो जी का होता है, तो हम इसको लिखेंगे टी। क्या? टी। और ए का उल्टा होता है जेड, और जी का उल्टा होता है टी, और ई का उल्टा होता है वी। क्या? वी। अब इनकी हम संख्या लगाएंगे, तो 20, 26, 20 और वी की 22। तो अब हम इनको जोड़ेंगे, तो 2 + 0 रहेगा हमारा 2, 2 + 8 6 रहेगा हमारा 8, और 2 + 0 रहेगा हमारा 2,
और 2 + 2 रहेगा हमारा 4। तो हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा जाएगा 2824, क्या 2824, यानी ये हमारा आंसर है, ये हमारा हो जाएगा राइट। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा 5 नंबर क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। इसका जो बाकी वाला है वो सब उधर रह गया है अगले पेज पर। तो यहाँ पर हम पढ़ के जाते हैं और वहाँ पर हम लिख देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित अक्षर को सार्थक शब्द बनाने के लिए सही स्थान पर लगाएं तथा उसके बाद अक्षर को सही अंक की स्थिति ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें इस अंक के नीचे, इस शब्दों के नीचे कुछ कोड दिए होंगे और इसी अक्षरों में से कुछ शब्द भी पूछे जाएंगे और इनको देख देख कर हमें कोड लगाना है। तो हम इस प्रश्न को अभी यहाँ पर नहीं देख सकते, इनके कोड मेन ज़रूरी है, तो हम इसको याद रखकर उधर लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखा है OTY और HRHI। ठीक है, तो हम उधर लिखते हैं, 1 मिनट, OTY HRHI। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देते हैं क्या था, OTY HRHI। तो यहाँ पर हमें इस शब्द को सही लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बताऊँ तो इस शब्द में आपको ऐसे शब्द, ऐसे प्रश्न करने हार्ड है, क्योंकि आपको ये कोई मीनिंग है, वो आपको इसको सही जगह पर बिठाकर और उसके अंक यहाँ पर छांटने हैं कि कौन सा यहाँ पर अंक सही बैठने पर यहाँ मीनिंग है वो सही बनती है। जैसे कि यहाँ पर ये मीनिंग है हिस्ट्री, HIS, हिस्ट, ये हो जाएगा हमने हिस्ट्री, सॉरी ये ऐसे नहीं होगा, ये हाँ ये हिस्ट्री ऐसे हो जाएगा, HISTORY, हिस्ट्री बन जाएगा। तो यहाँ पर H का मतलब हो जाएगा 6, सबसे पहले हो जाएगा 6, H का मतलब हो जाएगा 6, I का मतलब हो जाएगा 7। तो यहाँ पर 6 और 7 हमें कहाँ दिख रहे हैं, फर्स्ट नंबर ऑप्शन में 6, 7 दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 1 नंबर आंसर है, ये राइट हो जाएगा।